जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से एक प्राइवेट स्कूल से आई हुई टीचर वैकेंसी डिस्कस करने वाले हैं जो कि एयरफोर्स स्कूल से आ रही है और बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। किस लोकेशन से वैकेंसी आई है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है और जॉब का नेचर क्या होने वाला है, कॉन्ट्रेक्चुअल है या परमानेंट है। तो आपको पहले ही बता दूं कि मल्टीपल पोस्ट आपके इसमें परमानेंट बेसिस पे हैं और कुछ पोस्ट आपके कॉन्ट्रेक्चुअल है जहाँ पे आपको कंसोलिडेट 35,000 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। जबकि जो परमानेंट बेसिस वाले होंगे जॉब्स, उसके लिए आपकी पे स्केल ये रहने वाली है। इसे आप देख लें, कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज कवर करते रहते हैं अलग अलग सेक्टर से, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट की हो, मल्टीपल लोकेशन से है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पे सारे वैकेंसीज के नोटिस आपको देखने को मिलेंगे। तो डिटेल्स देख लेते हैं। तो देखिए, ये वैकेंसी आ रही है एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर से, ठीक है। तो गोरखपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यहाँ से वैकेंसी है। इस एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट आपकी 27 फरवरी 2024 रखी गई है, ठीक है। तो इस डेट को आप ध्यान में रखें। अब वैकेंसी की डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, जिसमें आपका सबसे पहला पोस्ट है वो पीजीटी हिस्ट्री का है और इसमें एक वैकेंसी है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होने वाला है, जिसमें आपको कंसोलिडेट यानी फिक्स सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी पर मंथ 35,000 रुपीज़। इसके बाद पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की भी एक वैकेंसी है और ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का है। इसके बाद पीजीटी ज्योग्राफी की एक वैकेंसी है और ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल है। और इसके बाद पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की एक वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो आपने देखा कि पीजीटी के 4 पोस्ट आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, जिसमें आपको फिक्स सैलरी 35,000 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं, पीजीटी केमिस्ट्री का एक पोस्ट है और ये आपका रेगुलर बेसिस पे होने वाला है, यानी परमानेंट जॉब है ये। और इसमें आपकी जो सैलरी है वो स्टार्टिंग बेसिक पे आपकी 35,000 रहेगी। इसके बाद 1,050 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होगा और इस तरीके से ये 45,500 तक बढ़ेगा। उसके बाद आपको जब बोनस वगैरह मिलने लग जाएंगे तो 1,350 रुपीज़ की इंक्रीमेंट आपकी हो जाएगी, जो कि बढ़ते बढ़ते 60,000 के अप्रॉक्स जाएंगे रिटायरमेंट तक। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होने वाला है जो कि अधिकतर एयरफोर्स स्कूल में फॉलो होता है। और इसके बाद बात करते हैं पीजीटी फिजिक्स की और ये भी आपकी रेगुलर वैकेंसी है और इसमें भी सेम आपका पे स्केल होने वाला है। अब बात करते हैं टीजीटी की। तो टीजीटी में देखिए, टीजीटी मैथ्स की वैकेंसी ये रेगुलर है, टीजीटी साइंस की एक वैकेंसी है और ये भी रेगुलर है, और एनटीटी की एक वैकेंसी है और ये भी रेगुलर है, ठीक है। तीनों के लिए पे स्केल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आप इसे आराम से देख सकते हैं। तो ये वैकेंसी है आपकी पीजीटी, टीजीटी और एनटीटी की। इसके बाद लैब अटेंडेंट कंप्यूटर लैब के लिए, इसकी भी एक वैकेंसी है और ये भी आपका रेगुलर बेसिस पे यानी परमानेंट है, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं और कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह की बात कर लेते हैं। तो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर पीजीटी, तो आप मास्टर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे विद मिनिमम 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट एंड 50% इन एग्रीगेट, ठीक है। तो कंसर्न सब्जेक्ट में भी कम से कम 50% अंक हो आपके पास मास्टर्स में, और 50% आपके एग्रीगेट यानी ओवरऑल मिला करके 50% होने जरूरी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन यानी बीएड भी होना जरूरी है, ठीक है। तो पीजीटी के लिए आपने देखा कि मास्टर्स चाहिए, उसके बाद बीएड चाहिए और उसके बाद और कुछ इसमें नहीं चाहिए पीजीटी के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। जैसे फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इनमें से किसी सब्जेक्ट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में भी यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग। अब बात करते हैं मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर टीजीटी, यानी मैंडेटरी यानी ये होने ही चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहले या तो आपके पास मास्टर्स हो यानी तो बैचलर्स हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी क्राइटेरिया बिल्कुल सेम है। कंसर्न सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में एटलीस्ट 50% आपके पास मार्क्स हो उस कंसर्न सब्जेक्ट में, और 50% एग्रीगेट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद आपके पास बीएड होना भी यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। तो अब टीजीटी में आपने देखा या तो मास्टर्स यानी तो बैचलर्स हो आपके पास और साथ में बीएड है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और फिर यहाँ पे भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। अगर आप टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, यानी ग्रेजुएशन में आपके पास इन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। टीजीटी साइंस है, उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर एनटीटी, इन नर्सरी ट्रेन टीचर के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है। तो देखिए, सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12 विद नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा, ठीक है। तो या तो 12th विद डिप्लोमा है ना, टीचर्स ट्रेनिंग डिप्लोमा, या नहीं तो डिप्लोमा इन नर्सरी या मॉन्टेसरी ट्रेनिंग या प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। वाइल कैंडिडेट्स विद हायर क्वालिफिकेशन में अप्लाई, लेकिन जो लोग इससे अधिक क्वालिफिकेशन रखते हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। विद हायर में अप्लाई, प्रेफरेंस इज टू बी गिवन टू द कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा इन नर्सरी या मॉन्टेसरी ट्रेनिंग।
ज़्यादा प्राथमिकता उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिनके पास डिप्लोमा है नर्सरी ट्रेनिंग में या मोंटेसरी ट्रेनिंग में, उनको ही अधिक प्राथमिकता इसमें दी जाएगी। अब बात करते हैं मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर लैब अटेंडेंट, जो कि कंप्यूटर लैब के लिए है। इसमें आपसे क्लास 12th मांगा जा रहा है विद फिजिक्स एंड मैथ्स। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का रखा हो बेसिक कंप्यूटर नॉलेज में या कंप्यूटर हार्डवेयर में, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर ऑल दी वैकेंसीज। इस क्राइटेरिया की बात कीजिए तो देखिए यहाँ पर should be in the age group of 21 to 50 years as on 1st of July of the academic year in which the पोस्ट इज being filled। ठीक है, तो एज लिमिट की बात करें तो 21 से 50 साल के बीच में आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। ठीक है, एज ऑन द 1st July 2024 वुमेन कैंडिडेट्स एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 years। वुमेन और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। और भी बहुत सारे यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के आपको क्राइटेरिया दिए हुए हैं, इसे आप आराम से रीड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। ठीक है, जो आपको सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, ऊपर आपने जो देखा वो तो होने ही चाहिए अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बट ये डिज़ायरेबल है। आपके अंदर से आपके अंदर ये क्वालिटीज़ या ये क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट करती है। अगर आप ये सारे क्वालिफिकेशन होल्ड करते हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है। ठीक है, तो जिसमें देखिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होना चाहिए, यानी कंप्यूटर का ज्ञान रखते हो आप। इंग्लिश और हिंदी में आप एबल हो रीड और राइट के, तो भी ये भी एक डिज़रेबल क्वालिफिकेशन है। सीटेट या स्टेट आपने क्वालिफाई किया हो तो आप ये एडिशनल वेटेज देगा आपको सिलेक्शन में। ठीक है, सीटेट बिना सीटेट वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट ये डिज़ायरेबल में है कि अगर आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिल सकता है, यानी प्रेफरेंस मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू जिनके पास सीटेट नहीं है। ठीक है, बट ये मैंडेटरी नहीं है, अप्लाई सब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी एक क्राइटेरिया आप आराम से रीड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या करना है आपको, देखिए इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सेंड देयर रिज्यूम विद अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स इन सील्ड एनवेलप विद मार्किंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिज्यूम, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें आपको एक एनवेलप के अंदर में सील करके सेंड कर देना है। उस एनवेलप के ऊपर में आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो चीज़ क्लियरली आप बोल्ड में लिखेंगे, फॉर एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर। ठीक है, बिफोर 27 February 2024, एड्रेस टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल गोरखपुर। ठीक है, कैंडिडेट्स शुड मेंशन देयर कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस इन द बायोडाटा फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। ठीक है, अपने रिज्यूम में आप सारी जानकारी एकदम सही सही भरें। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड अबाउट द डेट ऑफ रिटन टेस्ट, डेमो टीचिंग एंड इंटरव्यू ऑन कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड इन द रिज्यूम बायोडाटा। ठीक है, बाकी फर्दर आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्कूल में, यहाँ पे कांटेक्ट नंबर वगैरह आपको मेंशन किया हुआ है। तो ये जानकारी आ रही है आपकी एयरफोर्स स्कूल से और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ये सारे वैकेंसीज आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ, आपको ये वैकेंसी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, वहीं से हमने भी डाउनलोड करी है। ठीक है, तो वैकेंसीज बिल्कुल जेन्युइन शेयर की जाती है आपके साथ। और इसी तरह से अभी एक कैंडिडेट का सिलेक्शन भी हुआ है, हमारी वीडियो के माध्यम से उनको जानकारी मिली थी, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऐसे कैंडिडेट्स को। और आपको भी अगर कहीं पर जॉब मिलती है तो आप ज़रूर हमें मैसेज करके बताएँ। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट पर आप मैसेज कर सकते हैं या कॉमेंट बॉक्स में किसी वीडियो के, तो हम तक जानकारी पहुँच जाएगी। काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है इस तरीके के आप लोगों की सिलेक्शन से। तो अब बात कर लेते हैं एक और छोटी सी वैकेंसी है जो कि आईटीबीपी स्कूल से आ रही है, जो कि न्यू दिल्ली द्वारका से है। ये वैकेंसी हमने शॉर्ट नोटिस डिस्कस किया था इसके बारे में, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए भी अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर दें। ठीक है, स्कूल का नाम है आईटीबीपी पब्लिक स्कूल द्वारका, न्यू दिल्ली से ये वैकेंसी है और सेशन 2024-25 है। और 1-2 दिन पहले ये वैकेंसी पब्लिश हुई है और 15 डेज़ का आपके पास टाइम है। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाए, आपको ये जानकारी वहाँ पर देखने को मिलेगी और 15 दिनों के भीतर आपको अप्लाई कर देना है। पोस्ट की बात कर लेते हैं तो देखिए पीजीटी में मैथ्स है, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़ है और इसमें मास्टर्स मांगा जा रहा है कंसर्न सब्जेक्ट में विद बीएड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे एज पर नॉर्म्स है। टीजीटी में साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, उसके बाद कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी है। सबके लिए क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और सीटेट यहाँ पे मैंडेटरी है, तो सीटेट आपने क्लियर किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर है, एलडीसी अकाउंट्स है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैकेंसी है आईटीबीपी पब्लिक स्कूल से। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगी ये नोटिस। ठीक है, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं बाकी जानकारी। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। थैंक यू।